अतीक अहमद का बेटा गिड़गिड़ाता रहा लेकिन पानी नहीं मिला। पानी नहीं पिलाओगे इस पर तो मैं कहूंगा ही। यह बात सत्य है तो आदित्यनाथ योगी भी पाप के भागी बनेंगे। यह बाबा से नहीं चलेगा। बाबा जो बोल रहे हैं कि ठोक दो, भेज दो, लटका दो, उससे देश नहीं चलेगा। पर डीएम साहब ने सब कुर्सियां हटवा दिया था। मैंने कहा कुर्सी लगाओ, नहीं लगाया। मैं अपनी कुर्सी लेकर के गया और डीएम साहब के आप पटक करके कुर्सी बैठा और अपनी बात कर करके अपनी कुर्सी ले आया। अतीक अहमद का बेटा गिड़गिड़ाता रहा लेकिन पानी नहीं मिला। पुलिस नाल बढ़ाएगी, कहेगी बेटा 8 घंटे में 1 गिलास पानी हमने नहीं दिया, पानी पानी कर दिया, 1 बूंद पानी के लिए तरसा दिया, पानी उतार दिया, पानी मांगता रह गया। हम पानीदार लोग हैं, पानी भी नहीं देते। बेटा अगर हम कोर्ट में हैं और हमें प्यास लगी है तो जज साहब से कहेंगे जज साहब पानी पिलाइए, उसके बाद मैं बयान दूंगा। जज साहब यह नहीं कह सकते कि बयान पहले दे करके तब पानी पियो, ऐसा नहीं कह सकते। हम कहेंगे भूख लगी है, पुलिस हमको ले आई है और हमें दाना पानी रास्ते में नहीं मिला है, जज साहब पहले नाश्ता कराइए, उसके बाद हमारी गवाही होगी। जज साहब यह नहीं कह सकते कि पहले गवाही करो, गवाही दो, उसके बाद। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद कहता है योगी जी जो होना था वह हो गया, लेकिन सरकार के नाम पर कुछ लोग हमें अन्यथा परेशान कर रहे हैं, उनसे हमें बचा लीजिए। मुझे बेवजह न सताया जाए, यह भी कह रहा है कि हमें प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से झांसी तक जो लगभग 8 घंटे में यह दूरी तय होती है, इस बीच हमें पानी और नाश्ता नहीं दिया गया। ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हमने यह शिकायत किया है। हमारी शिकायत दर्ज भी हो गई है, हमारा काम है। अतीक अहमद, अशरफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह की घटना हुई उस पर आपत्ति जरूर है, क्योंकि अगर अफजल गुरु को हमारा न्यायालय फांसी दे सकता है, अजमल कसाब को फांसी पर लटका सकता है और निर्भया के उन हत्यारों को भी फांसी दी जा सकती है, धनंजय चटर्जी से लेकर के तमाम लोग, तो ऐसे लोग भी फांसी पर लटकाए जाएंगे। ऐसे लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा होगी। ऐसे लोग निकल नहीं पाएंगे, पूरा का पूरा जीवन जेल में ही बीतेगा। तमाम बाबाओं को आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, जेल में ही मरेंगे, अंतिम सांस लेंगे। लेकिन हमारी सरकारों में अगर दम हो, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बना है, समयबद्ध निस्तारण होना है, SC ST एक्ट बना है, उसके लिए अलग से कोर्ट का निर्धारण हुआ है, ऐसे ही आप कर देंगे तो खट 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 हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। चलिए हम जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपनी बात रखे हैं उसे पढ़ करके सुना देते हैं। यह मामला है 1 अक्टूबर का, जब सेंट्रल जेल नैनी से अतीक अहमद के बेटे, जिसका कहना है कि मैं LLB कर रहा था दिल्ली में और मुझे पकड़ करके लाया गया, जेल में ही था, कई फर्जी मुकदमे लाद दिए गए, हमारा जीवन बर्बाद हो गया साहब। और 1100 रुपया मिला था जेल में तलाशी के दौरान जब DIG साहब गए थे, तो इसे लेकर के बड़ा बवाल मचा था। उन मुकदमों पर मुझे कुछ नहीं कहना है, जेल की तलाशी पर भी कुछ नहीं कहना है, लेकिन पानी नहीं पिलाओगे इस पर तो मैं कहूंगा ही। यदि यह बात सत्य है तो उन पुलिस वालों को डूब करके मर जाना चाहिए, और यदि यह बात सत्य है तो आदित्यनाथ योगी भी पाप के भागी बनेंगे। आप मुकदमा चलवाइए, उसको फांसी दिलवा दीजिए, लेकिन पानी बिना नहीं तरसाएंगे महाराज। दुश्मन को भी पानी दिया जाता है। और अभी तक इस मामले में आपने इंक्वायरी सेटअप नहीं कराया, आपका बड़ा कलेजा तो तब हम मानते जब आप यह कहते कि इस पर मैं इंक्वायरी करा रहा हूं। ऐसे कैसे हुआ? क्यों नहीं पानी और नाश्ते का उचित प्रबंध किया? मैंने बिहार में राबड़ी देवी पर जुर्माना लगवाया था, सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र प्रसाद, 4 विधान परिषद के सदस्य जिसमें संजय सिंह इत्यादि थे। तो यहाँ के पुलिस ने लिखा, आरक्षी अधीक्षक ने हमको बताया कि साहब तीनों सांसदों को हमने अस्थायी जेल में निरुद्ध किया था, इन लोगों ने चक्का जाम किया था, इनके नाश्ता और भोजन का उचित प्रबंध किया, शांति भंग में इन्हें अरेस्ट किया और शाम को निजी मुचलके पर छोड़ दिया।
वह लोकसभा अध्यक्ष को जाता है, राज्यसभा के सभापति को जाता है, और विधानसभा के जो सदस्य थे उनके लिए विधानसभा के अध्यक्ष को जाता है, और जो विधान परिषद के सभापति हैं उनको विधान परिषद के सदस्यों का मामला जाता है। यह तरीका है। नाश्ता पानी का उचित प्रबंध करेंगे। 8 अब चलिए हमने क्या किया है, इतने पर तो मखनचुआ आ जाएगा। देख मखनचुआ, तोरी टिप्पणी का हमरा के कोनो गम ना बा, तोरा जैसन लोग तो बकर बकर करबे करेंगे। हम ही जानत हैं कि पढ़ल लिखल लोग भी बहुत पचा ना पइहे, कहिए कि बड़ा दर्द बा अतीक की बेटा का पानी ना मिलल त उन्हन लोग का दर्द ना बा जे अतीक मार दला, जेकर परिवार का सफाया हो गल। बेटा न अतीक पर दर्द है, न अशरफ पर दर्द है, और न ही दर्द तुम्हारे पर है, लेकिन इस मामले पर तो दर्द होगा ही। पानी तो यह देश कानून से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, यह बाबा से नहीं चलेगा। बाबा जो बोल रहे हैं कि ठोक दो, भेज दो, लटका दो, उससे देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। प्रदेश संविधान से चलेगा देश। आइए, हमारी शिकायत दर्ज कर ली गई है, और यह शिकायत मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं डाल भी देता हूं, आप देख भी लीजिएगा। आप करना चाहें तो यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे करने की आवश्यकता है। और जहां तक बन पड़ता है, मैं बगैर किसी भेदभाव के करता रहता हूं, क्योंकि यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। यह है प्रतिष्ठा में माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली। विषय दिवंगत सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को पुलिस द्वारा नाश्ता पानी न देने एवं मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में प्रभावी जांच एवं कार्यवाही का अनुरोध। महोदय, उत्तर प्रदेश के नैनी जेल से 1 अक्टूबर की सुबह 7 बजे पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को पुलिस ने सुरक्षा के साथ यूपी के झांसी जेल पहुंचाया। यह यात्रा लगभग 8 घंटे में पूरी हुई। एक वीडियो में अली अहमद द्वारा बताया गया है कि रास्ते में उसे पानी तक नहीं दिया गया तथा नाश्ता और भोजन भी नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से अपील कर रहे हैं कि उनसे हमें बचा लीजिए, हमें बेवजह सताया न जाए। अली अहमद द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिस पुलिस वाहन में उसे ले जाया गया उसमें बैठने की जगह बहुत कम थी, उसे काफी असुविधा हुई। अली अहमद पर दर्ज मुकदमे के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट का काम है, वह उसे गुण दोष के आधार पर निर्धारित और निस्तारित करेगा। जहां तक प्रयागराज के नैनी जेल से झांसी कारागार तक अली अहमद को पुलिस वाहन में ले जाने का विषय है, उस पर हमें निम्न बिंदुओं पर जांच कराए जाने का हम अनुरोध करते हैं। पहला है, 1 अक्टूबर की सुबह कितने बजे अली अहमद को नैनी जेल से निकालकर पुलिस वाहन में बैठाया गया तथा झांसी पहुंचने तक वैन कहां रुकी और नाश्ते पानी का क्या प्रबंध किया गया। नंबर 2, झांसी कारागार में कितने बजे अली अहमद को दाखिल कराया गया। नंबर 3, जिस वैन में अली अहमद को बिठाया गया था उसमें कुल कितने पुलिसकर्मी थे। वैन में कुल बैठने वालों की क्षमता कितनी है। वाहन की वैधानिकता के आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट के आलोक में इसे बताया जाए। जैसे किसी में 7 बैठ सकते हैं, 7 सीटर है, कोई 5 सीटर है, तो उस वैन का भी होगा कि कितने लोग बैठ सकते हैं और कितने लोग बैठे थे। अगला है, संविधान और माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कैदियों की मौलिक आवश्यकताओं का हनन इस पूरे यात्रा के दौरान किन किन बिंदुओं पर हुआ है। अगला बिंदु है, किसी कैदी को 8 घंटे तक भोजन पानी से वंचित किया जाना किस प्रकार का अपराध है। इसे देखते हुए दोषियों पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराते हुए कार्यवाही किया जाए। यदि नाश्ता भोजन और अगला बिंदु है, पानी अली अहमद को यात्रा के दौरान दिया गया है तो पुलिस ने उसे कहां से खरीदा, उसके बिल वाउचर पर भी जांच किया जाए तथा उस प्रतिष्ठान से भी सत्यापन कराया जाए जहां की रसीद लगाई गई है। क्या रसीद कंप्यूटराइज है या फिर हस्तलिखित। अगला बिंदु है, प्रस्तुत मामला मौलिक अधिकारों के संपूर्ण हनन का है जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा की गई कार्रवाई से अवगत
का अनुरोध किया जाता है। यदि अन्य जांच के बिंदु जो श्रीमान जी उचित समझें उस पर भी जांच कराया जाए। भवदीय ब्रजभूषण दुबे, स्वतंत्र पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, और यह अपने अपना पता दिया है। मैं इसको डाल भी देता हूं क्योंकि आपकी सुलभता है तो आप इसे देख लेंगे, और कभी भी आपको करना होगा तो अपने करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। यह बात सत्य है कि देश में एक लंबी फौज है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं उसको ज्वाइन किया है, लेकिन यह बात और भी सत्य है, यथार्थ है कि कलम चलाने वालों की संख्या कम है। जिनके पास कलम चलाने की हुनर है वह कहेंगे हमसे क्या मतलब, और जिनके पास हुनर नहीं है वह किसके यहां जाए, और जिनके पास हुनर भी है और उनके पास सब कुछ है वह कहेंगे भैया 10 रुपया हमको मिलेगा। जैसे मान लीजिए अधिवक्ता है, बहुत लोग करते भी हैं, वह कहेंगे हमसे क्या मतलब। दोस्तों, करना है सभी के लिए करना है, जहां तक बन पड़ेगा। हमारी सीमाएं इतनी नहीं है कि पूरे देश के मामले में हम लिख सकें, लेकिन इंटरनेशनल मामलों में भी हमने हस्तक्षेप किया है और हमारी बात मानी गई है। किसी अगले वीडियो में दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अली अशरफ को फांसी हो जाए, अपराध यदि वैसा है तो अली अशरफ को आजीवन कारावास हो जाए, जो भी हो, लेकिन पानी बिना आप नहीं तरसा सकते। हमको अभी कभी कोर्ट में जाने का अवसर मिलेगा और मैं प्यासा रहूंगा तो जज साहब से कहूंगा न्यायाधीश महोदय प्यास लगी है, पानी मंगाइए। अगर हमारे पैर में दर्द है तो मैं कहूंगा कुर्सी मंगाइए। मुलजिम को भी अधिकार है, वह कहेगा कि हमारे पैर शिथिल हो गए हैं, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो वही कुर्सी और स्टूल ब्रेंच मंगाएंगे जज साहब। हो सकता है लोग इस बात को न कहते हो, मैंने बहुत बार किया भी है और हमारी बात मानी भी गई है। डीएम साहब ने सब कुर्सियां हटवा दिया था। मैंने कहा कुर्सी लगाओ, नहीं लगाया। मैं अपनी कुर्सी लेकर के गया और डीएम साहब के आप टक करके कुर्सी बैठा और अपनी बात कर करके अपनी कुर्सी ले आया। मालिक है, खड़ा करा के हमको लाइन लगवा करके हमारी बात सुनोगे? खड़ा होने के लिए हम आएंगे? मालिक हैं। मखनचुआ तो कहेगा कि आपको किसने अधिकार दिया हस्तक्षेप करने का? ये मखनचुआ है, हम मालिक हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।